हेलो दोस्तों, आपका स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज के क्लास में मैथ्स के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ऐसे टॉपिक हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। तो आप एक टॉपिक समझ पाएंगे, दूसरा टॉपिक भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और आपको इस टॉपिक को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारी साधारण ब्याज है और जो हमारी चक्रवर्ती ब्याज है, इन दोनों ब्याजों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले आप ध्यान दें। सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर क्या है। तो आप सुनेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मेरी वो ब्याज होती है जो सिर्फ मूलधन पे लगाई जाती है। अगर आपकी ब्याज मूलधन पे लगाई जाए तो वही ब्याज आपकी साधारण ब्याज कहलाती है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होती है? अगर आपकी ब्याज मूलधन के साथ साथ पुराने साल की ब्याज पे लगाई जाए, मूलधन के साथ साथ अगर पुराने साल की ब्याज पे अगर ब्याज लगाई जाएगी तो वो ब्याज क्या कहलाएगी? आपकी चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। सिंपल इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं एसआई से और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं सीआई से। ये एसआई से और ये सीआई से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम्पल मैं लेके समझाता हूं कि एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले एसआई पे ध्यान दें। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपने किसी से 1000 रुपया उधार लिया है। ये क्या है? आपका जो उधार पैसा लेते हैं, उधार देते हैं, उसे बोलते हैं मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। जैसे कि आपने 1000 रुपया किसी से उधार लिया है, कितने परसेंट की दर पे? 10% की दर पे। तो देखते हैं पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल साधारण ब्याज कितनी होगी। बस आप इतना जान के रखिएगा साधारण ब्याज क्या होती है, जो ब्याज सिर्फ मूलधन पे निकाली जाती है। तो 1000 रुपये की ब्याज 10% पे निकाली जाएगी तो 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपया। मतलब पहले साल की जो साधारण ब्याज होगी वो कितनी होगी? 100, क्योंकि ये मूलधन पे निकाली जाएगी तो 1000 का 10% 100 आ गया। अब अगले साल की साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये भी किस पे निकाली जाएगी? मूलधन पे। तो 1000 का 10% ये भी कितना हो जाएगा? 100 हो गया। अगले साल की निकालेंगे तो ये भी 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100। फिर निकालेंगे 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100। क्योंकि हर साल आपकी ब्याज साधारण ब्याज पे निकाली जाएगी और साधारण ब्याज और ब्याज की दर समान है तो हर साल की ब्याज समान आएगी। इसका मतलब हर साल की साधारण ब्याज क्या होती है मेरे भाई? समान होती है। हर साल का सिंपल इंटरेस्ट समान होता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल पे निकाला जाता है। प्रिंसिपल समान है, ब्याज की दर समान है, तो ब्याज भी समान होगी। ठीक है, अब आ जाइए यहां पे। अगर यही चीज सीआई के अंदर देखें, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या होगी, तो आप ध्यान देंगे कि 1000 रुपया आपने किसी उधार लिया है 10% की दर पे। तो पहली साल की अगर बात करूं, फर्स्ट ईयर क्या होगा, तो पहले साल अगर देखेंगे तो आपकी ब्याज किस पे निकाली जाएगी? मूलधन पे। क्योंकि पहले साल के लिए तो कोई पुरानी ब्याज होती नहीं है। तो पहली साल कितना? 1000 का 10% कितना आ गया? 100 रुपया। मतलब पहले साल की ब्याज 100 रुपये आ गई है, क्योंकि पहले साल ब्याज सिर्फ मूलधन पे निकाली जाएगी। और आपको इतना पता है कि मूलधन पे अगर निकाली गई है, तो मूलधन पे अगर निकाली गई है तो आप देखेंगे 100 रुपये आएगी। और दूसरे साल की जो ब्याज निकलेगी वो मूलधन के साथ साथ पुराने साल की ब्याज भी लेगी। तो मूलधन कितना है? 1000 और पुरानी ब्याज कितनी है? 100। तो 100 और 1000 मतलब ब्याज कितने पे निकलेगी? 100 और 1000 कितना होता है? 1100 पे इस बार ब्याज निकलेगी। तो 1100 का 10% निकालेंगे कितना आ गया? 110। और 1000 और 100 को जोड़ेंगे 1100 आ गया। 1100 क्या कहलाता है? हमारा मिश्रधन कहलाता है। जब मूलधन और ब्याज हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है। तो आप देखिए अगले साल की जो ब्याज निकाली जा रही है वो पिछले साल के मिश्रधन पे निकाली जा रही है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्रधन आपका कितना हो गया? 1100 हो गया। 1100 का 10% 110 आ गया। अब निकालें अगले साल, तो अगले साल क्या होगा? पिछले साल का आप ब्याज, मूलधन कितना है? 1000 और ब्याज कितनी है? 100 और 110 कितना हो गया? 210। तो 1000 और 210 कितना आ जाएगा? 1210 आ जाएगा। और 1210 का 10% निकालेंगे तो 121 आ गया। तो अगले साल की ब्याज 121 आ गई है। चौथे साल के लिए अगर निकालेंगे मेरे भाई, चौथे साल के लिए निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा चौथे साल के लिए? तो मूलधन तो आपका 1000 और पुरानी ब्याज कितनी होगी? 100, 110, 121 को जोड़ेंगे 331 और 100, 1331 का 10% 133.1 आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं अगले साल की आपकी ब्याज है। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं हर साल की जो चक्रवर्ती ब्याज है वो बढ़ती जा रही है। पहले साल 100 रुपया थी, अब 110 हुई है, अब 121 हुई है, 133.1 हुई है। और आपने देखा जो आपकी सीआई निकाली जा रही है वो किस पे निकाली जा रही है? मूलधन और पुरानी ब्याज। मूलधन और पुरानी ब्याज, और मूलधन और पुरानी ब्याज क्या होती है? मिश्रधन। तो आप बोल सकते हो अगले साल की जो सीआई है पिछले साल के मिश्रधन पे निकाली जाती है। अगले साल की जो सीआई है पिछले साल के मिश्रधन पे निकाली जाती है। और आप देखिए पहले साल की जो सीआई होती है वो सिर्फ मूलधन पे निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि पहले साल के लिए कोई पुरानी ब्याज नहीं होती है। इसका मतलब पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर। ये भी 100 रुपया है, ये भी 100 रुपया है, बराबर है। सबसे पहले तो आपको यही जानना था कि साधारण ब्याज तो होती है हर साल की समान होती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हर साल का बढ़ता हुआ जाता है। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर होता है, क्योंकि पहले साल की ब्याज सिर्फ मूलधन पर ही निकाली जाती है, पहले साल कोई पुरानी ब्याज नहीं होती है। इतना समझ में आया? चलिए अब देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला SI इक्वल टू SI बराबर PRT अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का, जिसमें P आपका क्या है? प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं मूलधन, R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं ब्याज की दर, T क्या है? मेरा टाइम समय, और A क्या है? मेरा अमाउंट मतलब मिश्रधन। अमाउंट मतलब मिश्रधन। मूलधन आपका क्या होता है? जो पैसा आप किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं उसे कहते हैं मूलधन। ब्याज की दर क्या होती है? कितने % पे आपने पैसा उधार लिया है, उधार दिया है। टी मतलब कितने समय के लिए दिया है। ए मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? जब आपका मूलधन और ब्याज जुड़ जाती है, जब आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़ जाएगा तो आपका मिश्रधन बन जाएगा। मूलधन और ब्याज को जोड़कर मिश्रधन बन जाता है। जैसे मैंने बोला कि आपने बैंक में 1000 रुपया जमा किया है और 1 साल बाद मान लीजिए उसमें 100 रुपये की ब्याज मिल गई है, तो आपका पैसा कितना हो गया होगा? 1100, 1100 रुपया। वो 1100 रुपये क्या होगा? आपका मिश्रधन होगा। ठीक है। और आप देख रहे हैं ब्याज निकालने का ये भी तरीका है कि आप पी को इधर भेज दें तो A माइनस पी, अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो आपकी ब्याज आ जाएगी। आपका जो मूलधन होता है उसे अगर परसेंट में बोलें तो परसेंट में कितने % के बराबर होता है? वो 100% के बराबर। मूलधन बराबर 100% होता है, क्योंकि मूलधन अपने आप की टोटल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू को 100% कहते हैं। तो 100% हो जाएगा 100% RT अपॉन 100, 100 से 100 कट जाएगा तो SI बराबर क्या हो जाएगा? RT परसेंटेज। SI बराबर RT परसेंटेज हो जाएगा। कभी भी ब्याज अगर % में निकालनी है तो ब्याज की दर और समय का गुणा करेंगे तो ब्याज आपकी परसेंटेज में आ जाएगी, R इंटू T का % आ जाएगी। ठीक है, कर पाएंगे? SI बराबर R इंटू T % आ गया। चलिए, जैसे आपसे बोला जाए 5% की ब्याज है और ये ब्याज 4 साल लगी है तो कितनी हो जाएगी? 5 चौक 20% की मेरी ब्याज हो जाएगी। बस ये है इसका बेसिक। अगर ये आपकी समझ में आ गया है तो आप बड़ी आसानी से SI के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे। ये रिलेशन याद रखिएगा, ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। आइए पहले क्वेश्चन पर। ये पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है सर 15,000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगी? तो ब्याज पूछी कि तो ब्याज बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। तो P आप देख रहे हैं 15,000 है, R आप देख रहे हैं 10 के बराबर है, समय 2 दूनी 4 और 1 5/2 अपॉन 100। तो 00 से 00 जाएगा, 2 से कटेगा 75 बार, तो 75 10 इंटू 5 50 गुणा करेंगे 3750 रुपये की आपकी ब्याज आ गई है। समझ में आएगा नहीं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से आपने कर लिया। यहाँ जाइए, आपसे बोला गया 500 रुपये की राशि है, 5% की सालाना ब्याज लग रही है, तो कितने समय में वो राशि 625 रुपया हो जाएगी? मतलब 500 रुपया आपके पास है, उसे 625 रुपया हो गया है। तो 500 रुपया अगर 625 रुपया हुआ है तो कितना पैसा बढ़ गया है? तो आप कहेंगे सर 125 रुपया बढ़ गया है। तो 125 रुपया जो बढ़ा है आपका वो क्या बढ़ा है? तो आप कहेंगे सर 125 रुपया जो बढ़ा है वो मेरी ब्याज बढ़ी है। इसका मतलब 125 रुपये की भाई क्या लगी है? ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। तो T बराबर आ जाएगा 00 से 00 गया, 5 25 पंजे 125, T बराबर आपका आ गया 5 वर्ष। ठीक है, कर पाएंगे? चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वाले। इसका बताइए, आपसे बोला गया कितने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपया 4 वर्ष में 2100 रुपया हो जाएगा? देख रहे हैं आप, 1800 रुपया था आपके पास, 2100 रुपया हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई है? 300 रुपये की वृद्धि हुई है। तो ये 300 रुपये आपकी क्या कहलाएगा? ब्याज। तो ब्याज बराबर P कितना दिया गया आपको? 1800। R की वैल्यू आपको निकालनी है, T कितना है? 4/100।
डबल जीरो से डबल जीरो गया, 4 से जब इसे काटेंगे 4 7 28, 4 पन्ना 20, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। और देखिए 3 से कट रहा है, 3 से कट जाएगा 6 बार, 3 से कटेगा 25 बार, तो 25/6, 6 चौक 24, 4 से 1/6%। बताइए इसका आंसर कितना आएगा? 4 से 1/6%। ये आपकी समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान दें जल्दी से। 4 सही 1/6% आपका आंसर आना चाहिए, जो कि एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आपसे बोला है कितने समय में 1600 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 820 रुपया हो जाएगा। 1600 रुपये हैं, 10% वार्षिक की ब्याज लग रही है और साधारण ब्याज 820 रुपया हो जाएगा। तो देखिए ब्याज कितनी दी गई? 820, पैसा कितना है? 1600, ब्याज लग रही है 10 की, और समय आपसे पूछा गया कितने समय में, टी की वैल्यू अपॉन 100। डबल जीरो से डबल जीरो गया, सिंगल जीरो गया। आप देखिए काटिए, 2 से कटेगा 8 बार और 2 से कटेगा 41 बार, टी बराबर 41/8, 8 45, 5 से 1/8 वर्ष। ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लें 5 सही 1/8 वर्ष। 8 45, 5 से 1/8 वर्ष आपका आंसर आ गया है, जो कि एकदम राइट आंसर है, एकदम सही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनमें ऐसा कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। इसका बताइए, 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 दोनों दिन सम्मिलित 5% वार्षिक ब्याज की दर 7300 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगी, आपको बताना है। अब आप देखिए, आपको साधारण ब्याज निकलनी, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? पी की वैल्यू कितनी है? 7300, आर कितनी है? 5, समय अभी आपको जोड़ना है अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। अब समय देखिए यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया गया, क्या दिया गया? 11 मई 1987 से कहाँ तक जाना है? 10 सितंबर 1987। अब मई का महीना कितने का होता है? मई का महीना कितने का होता है? तो आप कहेंगे सर मई का जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है। मई का महीना 31 दिन का होता है और आपको 11 मई से 10 सितंबर तक जाना। तो बताइए 11 मई से अगर 10 सितंबर तक अगर आप जाते हैं तो आपको कितने दिन लगेंगे? जरा मुझे बताएंगे 11 मई से 10 सितंबर तक कितना दिन हो गया? तो आप देखेंगे 11 मई का महीना 31 का होता है और मुझे ये दोनों दिन सम्मिलित करने हैं। 11 मई को भी लेना है, 10 सितंबर को भी लेना है, तो 31 दिन का महीना होता है, उसमें से 11 मई तो सम्मिलित करना है। तो इससे पहले कितने दिन निकल चुके हैं? 11 मई से पहले 10 दिन निकल चुके हैं। 1 मई से लेकर 10 मई तक निकल चुका है। तो 31 दिनों में से अगर 10 दिन निकल जाएंगे तो इस मई के महीने में कितना दिन बाकी रह गया? अभी 21 दिन बाकी रह गया है। मई के महीने में 21 दिन बाकी रह गया, क्योंकि 31 का महीना है। 11 मई को सम्मिलित करना है, तो इससे पहले वाले दिन निकल चुके, उन पर ब्याज नहीं लगेगी। 11 मई से आगे ब्याज लगेगी। तो मई के महीने में कितने दिन ब्याज है? 21 दिन की। मई के बाद क्या आता है? जून। जून का महीना कितने दिन का होता है? 30 का। फिर आएगा जुलाई। जुलाई का कितने का होता है? 31 का। फिर आपका आएगा अगस्त। अगस्त भी कितने का होता है? 31 का। फिर आपका आएगा सितंबर। सितंबर में आपको कहाँ तक जाना है? सितंबर में सिर्फ आपको 10 सितंबर तक जाना है, 10 दिन यहाँ के लिए जाएंगे। तो आप जब इन्हें जोड़ेंगे 2 3 3 6 3 9 10 12 123 दिन आ गया आपका। तो आप देखेंगे आपकी जो ब्याज लग रही है सर 123 दिन आपकी ब्याज लगेगी, 123 डेज। तो 123 दिन की ब्याज निकालनी है, तो 123 दिन को अगर साल में बदलेंगे तो यहाँ पे साल में समय लिखना है, क्योंकि ब्याज की दर साल में है। तो 123 दिन को जब साल में बदलेंगे तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो जब कभी भी दिनों को साल में बदलते हैं तो 365 का भाग दे देंगे, इतना साल आ जाएगा। तो 123 दिन को जब साल में बदलेंगे 365 का भाग देंगे, 365, 123/365 वर्ष आ गया। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 73 और 5 का गुणा करें, 73 इंटू 5 कितना होगा? 365, 365 कट जाएगा तो 123 बचा। तो आपका जो ब्याज आएगी वो 123 रुपये की आ जाएगी। ये आपका आंसर है, लिख लें आप। ये आपका आंसर है। आप देखें क्या समझ में आपके नहीं आया है, जिसे या फिर समझ के लिख लें एक बार। ठीक है, कर पाएंगे? चलिए सभी लोग कर पाएंगे। अब देखते हैं आगे।
चलिए इसका आंसर बताइए। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 साल में 6 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी? 20 साल में 6 गुनी हो गई है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 साल में 6 गुनी हो गई है। कोई पैसा है आपके पास, 20 साल तक उस पर ब्याज लगी है, 6 गुना हो गया। देखिए मान लीजिए गुना में जब कभी बात हुआ करे ना, तो आप मान लीजिए आपके पास जो पैसा था वो कितना था, 1 था। इस 1 रुपये पर 20 साल तक ब्याज लगी है और 20 साल में पैसा कितना हो गया, 6 गुना। मतलब 1 रुपया कितना बन गया, 6 गुना, 6 रुपया बन गया है। जब कभी गुना में बात आया करे तो 1 मान लिया करो, जब कभी परसेंट में बात आया करे तो 100 मान लिया करो। माना कि आपके पास 1 रुपया था, 20 साल तक इस पर ब्याज लगी तो ये पैसा 6 गुना बन गया, 6 रुपया। मतलब 1 रुपया अगर 6 रुपया बना तो ब्याज कितने की लगी होगी, 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया तो 5 रुपये की आपकी ब्याज लगी है। तो ब्याज बराबर पी कितना है, 1, आर आपको निकालना है, समय आपका 20 साल है अपॉन 100, 5 बार कट जाएगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 25%। आर बराबर आपका 25% आ जाएगा। बताइए समझ में आया? आर की वैल्यू आपकी 25% आई है, जो कि एकदम राइट आंसर है। आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 20 साल में 6 गुनी होगी तो ब्याज की दर बतानी है, तो आपने बता दी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। बताइए कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगा? देख रहे हैं कितना समय में 3 गुना हो जाएगा। जब गुना की बात आती है तो आप अपने धन को 1 मान लें और वो कितना गया, 3 गुना मतलब 3, और कितने साल में हुआ है हमें निकालना है। ब्याज कितने परसेंट की लगी है, 10% की। तो आप देखिए 1 रुपया आपके पास था, 3 रुपया बन गया तो ब्याज कितने की लगी होगी? 1 रुपया अगर 3 रुपया बना तो 3 में से 1 गया, ब्याज लगी है सर 2 की। तो ब्याज बराबर पी कितना, 1, आर 10, समय आपको टी निकालना है अपॉन 100, 10 दूनी 20, टी बराबर 20 वर्ष आ जाएगा। टी बराबर 20 वर्ष आपका आ गया है, टी बराबर 20। ठीक है, चलिए कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 1.5 गुना हो जाएगा? कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 1.5 गुना हो जाएगा? बताइए। तो आप देखिए माना कि आपका धन 1 है, इस पर 5 साल तक ब्याज लगी है और 5 साल में कितना हो गया, 1.5 गुना। 1 का अगर 1.5 गुना निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1.5 ही आ जाएगा, कितना आ गया। तो 1 रुपया अगर 1.5 रुपया बन गया तो ब्याज कितने की लगी है, तो 1.5 में से 1 जाएगा, कितने की ब्याज लगी, आधे की। तो ब्याज लगी आधे की, ब्याज बराबर पी कितना है आपका, 1, आर आपको निकालना है, समय आपका 5 है अपॉन 100, 2 से ये 20 कट जाएगा, 10 बार 10 इधर जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा, 10%। आर बराबर 10% आपका आ गया, आर बराबर 10%। ठीक है, बताइए आर बराबर 10% आपका आ गया है, जो कि एकदम आपका राइट आंसर है। कर लें आप। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ें। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 550, कोई पैसा था उस पर ब्याज लगी है 3 साल तक तो 550 रुपया हो गया, 4 साल में 650 रुपया हो गया। तो मूलधन बताइए। इधर देखिए कोई भी पैसा है, मान लीजिए पी, इस पैसे पर आपने 3 साल तक ब्याज लगाई है और 3 साल तक ब्याज लगने के बाद ये पैसा कितना बन गया है, 550 रुपया बन गया है। और इसी पैसे पर जब आप 4 साल तक ब्याज लगाएंगे, इसी पैसे पर जब आप 4 साल तक ब्याज लगाएंगे तो पैसा कितना बन जाएगा, 650 बन जाएगा। एक पी रुपया इस पर 3 साल तक ब्याज लगाएंगे 550 और 4 साल तक ब्याज लगाएंगे 650 हो जाएगा। तो आपको मूलधन बताना है, मूलधन क्या है। तो आप देखेंगे सर 3 साल में आपका पैसा इतना हुआ है और 4 साल में इतना पैसा हुआ है, तो 1 साल का फर्क है सिर्फ। तो 1 साल में आपका पैसा कितना बढ़ गया है, तो 550 से 650, 1 साल में आपका पैसा 100 रुपया बढ़ गया है। मतलब 1 साल में आपका पैसा 100 रुपया बढ़ गया है। इसका मतलब 1 साल में जो 100 रुपया बढ़ा है वो क्या बढ़ा है भाई, क्या बढ़ा होता है, ब्याज ही तो बड़ी होती है। इसका मतलब
एक साल में आपका पैसा 100 रुपया बढ़ा है तो एक साल में 100 रुपये की ब्याज बढ़ गई है। इसका मतलब एक साल में कितने रुपए की ब्याज लग रही है? 100 रुपये की। और आप इतना जानते हैं कि साधारण ब्याज तो हर साल की समान होती है, तो इसका मतलब एक साल में 100 रुपये की ब्याज है, तो यहाँ पर ब्याज कितने साल लगी है? 3 साल। तो 3 साल में ब्याज कितनी हो जाएगी? एक साल में 100 रुपया, 3 साल में 100 × 3, 300 रुपये की ब्याज हो जाएगी। अब देखिए किसी पैसे पर 300 रुपये की ब्याज लगकर वो 550 बनाए तो ये पैसा कितना हो जाएगा? तो 550 में से अगर 300 घटा देंगे तो ये पैसा आ जाएगा 250 रुपया। 250 रुपये। तो आपका आंसर कितना आ गया? 250। बताइए 250 रुपये आपका आ गया है, जो कि एकदम राइट आंसर है। आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, एक साल में 100 रुपये बढ़ाए मतलब एक साल में 100 रुपये की ब्याज लगी है, 3 साल में 300 की ब्याज होगी, तो 550 में 300 घटाएंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा मेरा? 250 आ जाएगा। यहाँ पे देखते तो एक साल में 100 रुपये की ब्याज, तो 4 साल में कितनी? 400। तो 650 में 400 घटा दे तब भी आपका कितना आता? 250 ही आ जाता। आप कैसे भी कर सकते थे। बताइए कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 758 और 6 साल में 875 हुई है, तो वो राशि क्या है? कोई भी पैसा है, मान लीजिए P, इस पर जब आपका 4 साल तक ब्याज लगी है, 4 साल में पैसा कितना हो गया? 758 रुपीज़। जब इसी पैसे पर 6 साल तक ब्याज लगेगी तो पैसा कितना होगा? 875 रुपीज़। तो मूलधन बताइए। तो आप देख रहे हैं 4 साल में इतना पैसा हुआ है और 6 साल में इतना, कितने साल का फर्क है? तो आप कहेंगे सर 2 साल का फर्क है। और 2 साल में पैसे में कितने की वृद्धि हुई, जरा बताएंगे 2 साल में? तो आप देखेंगे 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो 15 में से 8 गया 7, 6 में से 5 गया 1 और 8 में से गया 117 रुपये की वृद्धि हुई है भाई। 2 साल में 117 रुपया बढ़ गया है। इसका मतलब 2 साल में 117 की क्या लगी है? ब्याज। अब बताइए 2 साल में अगर 117 रुपये की ब्याज आ रही है, तो आप देखिए यहाँ पर इस पैसे ब्याज कितने साल लगी है? 4 साल। तो 4 साल में ब्याज कितनी हो जाएगी? 2 साल में 170 रुपया, तो 4 साल में तो 2 का डबल होता है 4 और 117 का डबल कितना होता है? 117 का डबल हो जाएगा भाई 234 रुपया। 234 रुपये की ब्याज लग गई है। 234 की अगर आपकी ब्याज लगी है, 234 रुपये आप यहाँ पर लिख लें, 234 की ब्याज लग गई है। तो आप बताइए पैसा कितना आ जाएगा मूलधन? तो आप देखिए 758 रुपये का मिश्रधन आया, इसमें 234 की ब्याज है, तो इसमें से घटा दो तो मूलधन आ जाएगा 758 माइनस 234, 524 रुपये। आपका आंसर है 524। ये आपका आंसर लिख लीजिए 524। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी विद्यार्थी को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग बड़ी आसानी से कर पाएंगे चीज़ों को और कर पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2400 रुपये हो जाता है, 8 वर्षों में 3000। तो मूलधन और ब्याज की दर देखिए, कोई पैसा है आपका P, इस पर 5 वर्ष तक ब्याज लगी है और 5 वर्ष में पैसा कितना हो जाता है? 2400 रुपया। अब इसी पैसे पर जब 8 वर्ष तक ब्याज लगी है तो ये पैसा कितना हो जाता है? 3000 रुपया। 3000 रुपया। तो मूलधन और ब्याज की दर बताइए। मूलधन और ब्याज की दर बताइए। तो देखिए 5 साल में इतना पैसा हो रहा है, 8 साल में इतना, कितने साल का फर्क है? तो आप कहेंगे सर 3 साल का फर्क है। और 3 साल में पैसा कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे सर 3 साल में 600 रुपया बढ़ गया है। 3 साल में 600 रुपया बढ़ने का, तो 3 साल में 600 रुपये की ब्याज लगी है। तो 3 साल में अगर 600 रुपये की ब्याज है तो 1 साल में ब्याज कितने की आ जाएगी? तो आपको पता है साधारण ब्याज तो हर साल समान होती है। 3 साल में अगर 600 रुपये की ब्याज है तो 1 साल में आपकी ब्याज आएगी 200 रुपये की। 1 साल में आपकी ब्याज कितनी आएगी? 200 रुपये की। 1 साल में अगर 200 रुपये की ब्याज है तो 5 साल में ब्याज कितने की हो जाएगी? 1 साल में अगर 200 रुपये की ब्याज है तो 5 साल में, 1 साल में अगर 200 रुपये तो 5 साल में 200 पंजे 1000, मतलब 1000 रुपये की ब्याज आ गई। 1000 रुपये की ब्याज आ गई है। तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा? तो आप देखेंगे
2400 रुपये पर 1000 की ब्याज लगी, तो 2400 में से 1000 गया तो मूलधन आ गया आपका 1400। तो ये आपका मूलधन आ गया 1400 रुपया। भाई मिश्र धन में से अगर ब्याज घटाएंगे तो मूलधन ही तो आएगा। किसी पैसे पर 1000 की ब्याज लगी तो 2400 रुपया आ गया, तो ये पैसा कितना होगा 2400 माइनस 1000 1400 रुपया, ये तो आपका मूलधन आ गया। अगर आपको ब्याज की दर निकालनी है तो ब्याज की दर आप डायरेक्ट नहीं निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो आप देखें 1 साल की ब्याज कितनी है 200 रुपया, 1 साल की ब्याज 200 रुपये, और ब्याज हमेशा किस पे निकाली जाती है मूलधन पे। मूलधन कितना है 1400, तो 200 जो है 1400 का कितना परसेंट होगा 200 अपॉन 1400 इंटू 100। आप सॉल्व करेंगे कट जाएगा, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा ये 100 बार, तो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, 14 सही 2/7% आपका आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आया? आपको अगर ब्याज की दर निकालनी है तो आप डायरेक्टली निकाल लिया करें। 1 साल की अगर आपको ब्याज पता है वो कितनी है 200, 1 साल की ब्याज 200 लगी है, किस पे लगी है 1400 पर, तो 200 रुपये की ब्याज 1400 पर 200 अपॉन 1400 इंटू 100, 14 सही 2/7% आ जाएगा। या फिर आप सीधा फॉर्मूला लगाते SI बराबर PRT अपॉन 100, इससे भी निकाल लेते। आपकी ब्याज कितनी है 1 साल की 200 रुपया, P कितना है आपका 1400, R आपको निकालना है, समय आपका ये कितने साल की ब्याज है 1 साल की अपॉन 100। तो आप सॉल्व करेंगे, इससे ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 100 बार, तो 7 का भाग जब 100 में देंगे तो 100 में 7 का भाग जब 100 में देंगे तो आंसर वही आ जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है मेरे भाई, चाहे ऐसे कर लीजिए डायरेक्टली कर लीजिए, कैसे जैसा आपका मन करे वैसे कर सकते हैं आप। ठीक है चलिए अगला, आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर बताने की कोशिश करें, क्या आंसर आएगा। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 460 रुपया और 5 साल में 500 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 460 रुपये, देखिए कोई पैसा है P, इस पर 3 साल तक ब्याज लगी है, तो 3 साल में पैसा कितना हो गया 460 रुपया। इसी पैसे में जब 5 साल तक ब्याज लगी है तो 5 साल में पैसा कितना हो गया है 500 रुपया। तो आपको ब्याज की दर बतानी है, तो आप देखेंगे 3 साल से 5 साल कितने साल का फर्क है 2 साल का फर्क है, 2 साल में कितने की वृद्धि हुई है 2 साल में 40 रुपये की वृद्धि होगी, मतलब 2 साल में 40 रुपये बढ़ गया है। अगर 2 साल में 40 रुपये की ब्याज लगी तो 1 साल में कितने की ब्याज हो जाएगी 2 साल में 40 रुपये की ब्याज है, तो मेरे भाई 1 साल में ब्याज हो जाएगी आपकी 20 रुपये की। 1 साल में 20 रुपये की ब्याज है और 1 साल में 20 रुपये की ब्याज है, तो आप देखेंगे 1 साल में 20 रुपये की ब्याज है, 1 साल में 20 रुपये की ब्याज है, तो यहाँ पे ब्याज कितने साल लगी है 3 साल। तो 1 साल में 20 रुपये की ब्याज, 3 साल में कितना हो जाएगा 20 × 60 रुपये की ब्याज आ गई है। तो बताइए मूलधन कितना आ जाएगा, तो 60 रुपये की ब्याज लगकर 460 बनाए तो ये पैसा कितना होगा 460 में 60 गया तो ये पैसा कितना आ जाएगा 400 रुपया। मूलधन आपका 400 रुपया आ गया। अब आपको ब्याज की दर बतानी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप देख लेंगे 1 साल की ब्याज आपको पता है, तो आपने देखा सर 1 साल की ब्याज 20 रुपया है और ये ब्याज किस पे लगी है मूलधन पे। मूलधन कितना है 400 इंटू 100%, 4 पन्ना 20, 5% आपका आंसर आ जाएगा 5%। लिख लें आप। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। 5% मेरा आंसर आएगा 5%। सब लोग देखकर चेक करें कि 5% आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब लोग चेक करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन बताइए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो आप इतना जान लीजिए कि आपकी जो साधारण ब्याज होती है वो हमेशा किस पे निकाली जाती है मेरे भाई, मूलधन पे निकाली जाती है। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे निकाली जाती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
यदि किसी दर पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की सालाना ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से 3500 रुपये कम है, मतलब ब्याज और मूलधन का जो अंतर है वो 3500 है, तो मूलधन और ब्याज बतानी है। तो आप देखिए ब्याज की दर कितनी लगेगी, 12.5%। सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, 12.5% को भिन्न में क्या कहते हैं, 12.5% को भिन्न में कहते हैं 1/8। 12.5% को भिन्न में 1/8 कहते हैं। इसका मतलब अगर आपका मूलधन, देखिए नीचे वाले को टोटल वैल्यू लेते हैं और ब्याज के लिए टोटल वैल्यू क्या होती है, मूलधन। अगर आपका मूलधन 8 है तो 8 पर जब 12.5% की ब्याज लगाएंगे तो 8 का 12.5% कितना हो जाएगा, 1, मतलब ब्याज कितने की आ गई, 1 की आ गई है। 12.5% का मतलब 1/8 है। अगर मैं मूलधन को 8 मान लूँ, माना कि मूलधन 8 है तो इस पर 12.5% की ब्याज लगेगी, तो 8 का जब 12.5% निकालेंगे 1 रुपये की ब्याज लगेगी। तो आप देखिए आपका जो मूलधन है प्रिंसिपल वो 8 है और आपकी जो ब्याज है वो 1 साल में कितनी लग रही है, 8 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज लग रही है 1 साल में। और यहाँ ब्याज कितने साल लगानी है, 3 साल। अगर 1 साल में 1 रुपये की ब्याज होगी, 3 साल में 3 रुपये की ब्याज आ जाएगी, तो ब्याज कितनी आ गई, 3 रुपये की। 8 रुपये का आपका मूलधन है जिस पर 1 साल में अगर 1 की ब्याज लगी है तो 3 साल में 1 × 3 3 रुपये की ब्याज आ जाएगी। तो मूलधन आपका 8 आ गया, ब्याज आपकी 3 आ गई, दोनों का अंतर कितना है, 5। दोनों का अंतर आपको 5 दिया गया है और क्वेश्चन में दोनों का अंतर 3500 दिया गया, मतलब 5 बराबर 3500। 5 से कट जाएगा 7 बार, 1 बराबर 700। 1 बराबर 700 आ गया, 1 बराबर 700, तो 8 बराबर 7 8 5600 और 3 बराबर 1 बराबर 7, 3 बराबर 7 दिया 2100। तो ये आपके आंसर आ गए हैं कि 5 बराबर 3500, तो 1 बराबर 700, तो 8 बराबर 8 7 5600 और 3 बराबर 7 दिया 2100। आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। बताइए कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। भाई मैंने 12.5% को भिन्न में लिखा 1/8, इसका मतलब होगा कि 8 रुपये का अगर मेरा मूलधन है तो 8 पर 12.5% की ब्याज लगेगी, तो 8 का 12.5% होता है 1, मतलब 1 रुपये की ब्याज लग रही है 1 साल में। और ये ब्याज 3 साल तक लगी है, तो 1 रुपये 1 साल में 3 साल में 3 रुपये की ब्याज आ जाएगी। तो मूलधन तो आपका 8 है और ब्याज हो गई 3, तो 8 में से 3 गया, 5 का अंतर है और यहाँ बोला गया अंतर 3500 का, 5 बराबर 3500, तो 1 बराबर 700। तो आपसे बोला मूलधन कितना हो जाएगा, 8 7 5600 और 7 दिया 2100। ठीक है, बताइए। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी आपने सॉल्व किया है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, बच्चा इसका आंसर बताएगा। बताइए, पहले आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग जस्ट अभी ट्राई करें तुरंत, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है, मतलब जो आपका ब्याज है वो मूलधन से 4400 रुपये कम है। यदि ब्याज की दर 6/2/3% है तो मूलधन और ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6/2/3% की ब्याज लग रही है। अब 6/2/3% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 6/2/3% को भिन्न में 1/15 कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, 1/15। आपको ये सब चीज़ें परसेंटेज में लिखाई गई, यहाँ पे सॉल्व कर लें। परसेंट का सिंबल उठाएंगे, 100 का भाग देंगे, 6 × 18 और 2 20/3, 100 का भाग देंगे, 20 से कटेगा 100 5 बार, 5 × 15, 1/15 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं अपने मूलधन को 15 मान लूँ, माना कि मेरा मूलधन 15 है, तो इस पर 6/2/3% की ब्याज लगेगी। 15 का 6/2/3% कितना हो जाएगा, 1, मतलब ब्याज कितने की लग रही है, 1 रुपये की। मतलब 15 रुपये का मूलधन है तो उस पर इसका 6/2/3% कितना हो जाएगा, 1, मतलब 15 रुपये पे 1 रुपये की ब्याज लगेगी। तो आपका मूलधन 15 है और ब्याज आपकी 1 रुपये की है 1 साल में, और यहाँ ब्याज कितने साल लगी है, 4 साल। तो 1 साल में 1 रुपये की ब्याज, 4 साल में कितने की हो जाएगी, 4 की ब्याज आ जाएगी, 4 रुपये की ब्याज हो जाएगी। 1 साल में 1 रुपये की ब्याज, 4 साल में 4 रुपये की ब्याज हो गई है। तो आप देखिए मूलधन आपका 15 है और ब्याज आपकी 4 है, दोनों में अंतर कितने का है, 11 का। दोनों में अंतर 11 का, वहाँ अंतर कितना है, 4400 का, मतलब 11 बराबर 4400, तो 11 चौक 44, मतलब 1 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 400 आ जाएगा। 1 बराबर 400 आ जाएगा। तो आप बताइए मूलधन P का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 15, 1 बराबर 400, तो 15 बराबर 15 × 400, 15 चौक 60, 6000 आ जाएगा।
1 बराबर 404 बराबर कितना आ जाएगा 400 इंटू 4, 4 चौक 1600, कितना आ जाएगा 1600। तो ये आपका 6000, वो आपका 1600। अब लिखेंगे जल्दी से, आंसर बताएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएं मुझे। आपकी समझ में आया कि नहीं आया, मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपने प्रीवियस वाला सॉल्व किया था और वैसा ही सेम क्वेश्चन ये भी है। दोनों क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। आपकी समझ में अगर पुराना वाला आ गया होगा तो ये भी आ गया होगा, अगर पुराना वाला नहीं आया होगा तो ये भी नहीं आया होगा। ठीक है, दोनों ही बहुत आसान थे, आप बड़ी आसानी से समझ सकते थे। बताइए, कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो किस दर से वही राशि उतने ही समय में 7 गुनी हो जाएगी? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कि कोई पैसा है 5% की साधारण ब्याज लग रही है, तो एक निश्चित समय में 4 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक पैसा है आपके पास 1 रुपया, इस पैसे पे 5% की ब्याज लग रही है सालाना। 5% की सालाना ब्याज है तो एक निश्चित समय में ये पैसा कितना हो गया? 4 गुना हो गया। मतलब एक पैसा आपका 1 रुपया, 5% की ब्याज लगी है तो ये कितना हो गया? 4 रुपया हो गया है। तो 1 रुपया अगर 4 रुपया बनाए तो ब्याज कितने की लगी है? 1 रुपया अगर 4 रुपया बनाए तो ब्याज लगी है सर 3 की ब्याज लगी है। अब अगर किस दर से वही राशि, मतलब पैसा वही 1 रुपया है, उतने ही समय में, जितना समय यहाँ लगा उतने ही समय में कितना हो जाएगा? उतने ही समय में 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। समय वही है, तो 1 रुपया अगर 7 गुना हुआ है तो ब्याज कितने की लग गई है? 1 रुपया अगर 7 गुना हुआ है तो ब्याज लगी है 6 की। तो आपको बताना है यहाँ पे ब्याज की दर क्या होगी। यहाँ पर आपको ब्याज की दर बतानी है। यहाँ का समय और यहाँ का समय तो बराबर है, दोनों का समय बराबर है, बस आपको बताना है। तो आपको पता है ब्याज बराबर पी बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, ब्याज बराबर एसआई बराबर पी आर आपको पता है, समय आपको निकालना है यहाँ से अपॉन 100। तो 20 दिया 60, मतलब समय आ गया आपका 60 वर्ष। तो जो समय आपको यहाँ लगा है वही समय आपको वहाँ भी लगा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लगाएंगे, फिर ब्याज बराबर ब्याज कितनी? 6, पी आपका 1 है, आर आपको निकालना है, समय आपका 60 है अपॉन 100। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप आंसर देख लेंगे, 6 से 6 कट गया, 10 इधर आ जाएगा, आर बराबर 10%। लिख लें आप। पहला वाले केस से आपने समय निकाल लिया, दूसरे वाले केस से आपने ब्याज की दर निकाल ली। जो आपसे पूछा गया था आपने बड़ी आसानी से निकाल लिया है। बताइए, कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सब लोग चेक कर लें एक बार, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है, तो किस दर से वही राशि उतने ही समय में 7 गुनी हो जाएगी? सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है और सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसका आंसर निकालें, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। तो कोशिश करें पहले आप इसका आंसर निकाल सकें। तो सभी लोग ट्राई करें, पहले सब लोग जल्दी जल्दी निकालें अपने पेन और कॉपी में। पहले इसका आंसर निकालेंगे, फिर मैं इसका आंसर निकालना बताऊँगा आपको। पहले आप लोग ट्राई करें, जिससे कि आप लोगों को से जो गड़बड़ी हो रही है वो आप सीखें। यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं सीखते हैं। पहले आप कोशिश करें, फिर देखें मैंने कहाँ गलती की थी, फिर आप सॉल्यूशन देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ मैं गलती कर रहा था, फिर अगली बार वो गलती नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे तो आपसे गलतियां होती रहेंगी जो आप कर रहे हैं। कोई राशि 8% साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 5 गुनी जाती है। मान लो कोई पैसा 1 है और इस पैसे पर 8% की सालाना ब्याज लग रही है और ये पैसा कितना हो गया? 5 गुना हो गया, तो ये 5 रुपया हो गया। तो 1 रुपया अगर 5 गुना हुआ है तो ब्याज कितने की लगी होगी? तो 1 रुपया अगर 5 गुना हुआ है तो सर ब्याज लगी होगी 4 की, 4 की ब्याज लगी है। अब अगर किस दर से वही राशि वही 1 रुपया है, अब इस बार कितना हो रहा है? 7 गुना हो रहा है। कह रहा है उतने ही समय में, जितना समय आपको यहाँ लगा है उतना ही समय में, तो ब्याज की दर बताइए। तो आप देखें 1 रुपया अगर 7 रुपया बनाए तो ब्याज कितने की लगी होगी? यहाँ पे 6 की। तो आप लगाएं ब्याज बराबर ब्याज कितना? 4, पी कितना? 1, आर 8, समय आपको टी निकालना है अपॉन 100। ये कट जाएगा 2 बार, 2 से कटेगा 50 बार। टी बराबर आपका आ गया 50 वर्ष। टी बराबर आपका 50 वर्ष आ गया है। टी बराबर 50 आ गया तो यहाँ देखिए अब कितना आ जाएगा? ब्याज कितनी है? 6, पी कितना? 1, आर टी आपने निकाल लिया है 50 आया है अपॉन 100।
50 से 100 कट जाएगा 2 बार, 2 का गुणा 6 में हो जाएगा तो R बराबर 12%। R बराबर 12% आपका रिजल्ट आ गया। बताइए समझ पा रहे हैं सभी लोग? सभी लोग समझ पा रहे हैं? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सब लोग बड़ी आसानी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताएं क्या आएगा। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुनी हो गई है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व करिए मेरे भाई। कोई राशि आपके पास 1 रुपया है, 4 साल तक इस पर ब्याज लगी है, और 4 साल में ये पैसा कितना हो गया? 2 गुना हो गया। 4 साल में पैसा कितना हो गया? 2 गुना हो गया। मतलब 1 रुपया अगर 2 गुना हुआ है तो ब्याज कितने की लगी होगी? 1 की। अब बोला गया वही राशि, कौन सी राशि? एक राशि। कह रहा है उसी ब्याज की दर से, जो ब्याज की दर यहाँ पे वही ब्याज की दर यहाँ पे है, तो कितने समय में, टी यहाँ पे निकालना है, टी वर्ष, कितने गुना हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। तो 1 रुपया अगर 8 गुना हुआ है तो ब्याज कितने की लगी है मेरे भाई? 7 की लगी है। तो लगा दें आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो ब्याज बराबर टी कितना? 1, आर आपको निकालना है, समय आपका 4 है अपॉन 100। 4 से जब ये कट जाएगा 25 बार, तो 25 इंटू कितना हो जाएगा? 25। तो आर बराबर आ गया 25%। तो ब्याज की दर आपकी 25% आ गई। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ ब्याज कितनी है? 7, पी कितना है? 1, आर निकालना है। आर तो सारी वही है, आर यहाँ 25 आया था, यहाँ भी आर कितनी है? 25 ही है। ब्याज की दर आपकी सेम है, समय आपको निकालना है टी अपॉन 100। तो 25 चौक 100, 4 का गुणा 7 में करेंगे, 7 चौक 28, 28 वर्ष। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सभी लोग ध्यान देकर बताएं मुझे कि ऐसे क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहे हैं, आप इनके आंसर्स निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका आंसर बताइए क्या आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। आपसे बोला गया 1200 रुपये की राशि से 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपये की राशि से उतने ही समय में प्राप्त साधारण ब्याज से यहाँ पे ये 1000 नहीं है, साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है, तो ब्याज की दर क्या है। अब क्वेश्चन पढ़ लें आप एक बार अच्छी तरह से। आपसे बोला है 1200 रुपये की राशि से 3 साल में जो ब्याज आई है और 1000 रुपये की राशि से जो 3 साल में ब्याज आई है, इन दोनों ब्याज में 3 साल की जो ब्याज आई, इन दोनों ब्याजों में कितने का अंतर है? 30 रुपये का अंतर है। तो ब्याज की दर बताइए। भाई यहाँ से जो 3 साल में ब्याज आई है और यहाँ से जो 3 साल में ब्याज आई, उन दोनों ब्याजों में 30 रुपये का फ़र्क है, तो ये ब्याज की दर कितनी है? तो आप सबसे पहले बताइए, ऊपर वाले से जो ब्याज आई है और नीचे वाले से जो ब्याज आई है, इन दोनों में 30 रुपये का फ़र्क है। तो मैं बोलूँ ये 30 रुपये का फ़र्क क्यों है? मैंने बोला ये 30 रुपये का फ़र्क क्यों है? अगर मैं बोलूँ ये वाला पैसा 1000 है, अगर ये भी 1000 होता, अगर ये भी 1000 होता, तो दोनों अगर 1000 होते तो अंतर कितना आता? तो आप कहते सर दोनों 1000 होते तो ब्याज भी दोनों की बराबर आती, ब्याज बराबर आती तो अंतर कितना आ जाता? 0 आ जाता। भाई दोनों की ब्याज बराबर होगी तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। पर आप देख रहे हैं ये वाला पैसा 1000 नहीं है, 1000 से कितना ज़्यादा है? 1000 से 200 रुपये ज़्यादा है। अगर 1000 से 200 रुपये ज़्यादा है, जिसके कारण ये अंतर 30 रुपये का आया है। अगर ये 1000 होते तो अंतर आता 0, पर 1000 से 200 ज़्यादा, इसलिए अंतर 30 आया है। इसका मतलब 200 रुपये जो ज़्यादा है, इस 200 रुपये ज़्यादा होने के कारण ये अंतर 30 रुपये का आया है। इसका मतलब 200 रुपये पर जो ब्याज लगी होगी 3 साल में, वो कितनी लगी होगी? 30 रुपये की। भाई अगर दोनों पैसा बराबर होता तो अंतर 0 आता, पर 1000 से 200 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब 200 रुपये पर जो 3 साल में ब्याज लगी रही होगी वो 30 रुपये की आई है, वही अंतर हो गया है। तो 3 साल में अगर 30 रुपये की ब्याज आई है तो 1 साल में कितने की ब्याज आएगी? 10 रुपये की। 1 साल में 10 रुपये की ब्याज आई किस पर? 200 रुपये पर। तो ब्याज की दर कितनी हो गई? तो ब्याज की दर निकालेंगे सर, 1 साल में 10 रुपये की ब्याज है और ब्याज 200 पाई है। 10 जो है 200 का कितना परसेंट होगा? 10/200 इंटू 100 आपका आ जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5%। बताइए समझ में आएगा नहीं आया? 5% आपका आंसर आना चाहिए, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था और आपने बड़ी आसानी से कर लिया।
किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, कर पाएंगे? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका आंसर क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। 1350 रुपए की राशि से 2 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1250 रुपए की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 20 रुपया अधिक है, तो ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर क्या होगी? तो चलिए देखते हैं। 1350 रुपए की राशि से 2 साल में जो साधारण ब्याज आई है और 1250 रुपए की राशि से 2 साल में जो साधारण ब्याज आई है, दोनों में कितने का अंतर है? 20 रुपए का अंतर है 2 साल में। 2 साल में 20 रुपए का अंतर है। मैं बोलूँ ये 20 रुपए का अंतर क्यों है? तो आप कहेंगे सर ये वाला जो पैसा है इस वाले पैसे से 100 रुपया ज़्यादा है, और इस 100 रुपये ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ब्याज 20 रुपये की ज़्यादा ही होगी। अगर ये दोनों पैसा बराबर होता तो ब्याज का अंतर 0 आता, पर ये वाला पैसा इस वाले पैसे से 100 रुपये ज़्यादा है और 100 रुपये ज़्यादा, इसलिए अंतर 20 रुपये का आया है। तो आप देखेंगे 2 साल में अगर 20 रुपये की ब्याज है तो एक साल में सर 10 रुपये की ब्याज होगी। तो ब्याज की दर कितनी हो गई? ब्याज की दर अगर निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 10 रुपये की ब्याज आई, एक साल में ब्याज किस पे आई है? 100 रुपये पे। और 10 जो है 100 का कितना परसेंट होता है मेरे भाई? 10 जो है 100 का 10% होगा, तो ब्याज आपकी कितनी होगी? 10% के बराबर। भाई 10 जो है 100 का कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। तो 10% की आपकी ब्याज हो जाएगी, जो कि आपका एकदम राइट आंसर है और आपने बड़ी आसानी से कर लिया। ठीक है, बताइए। पहले आप इसका आंसर बताइए। बताइए कितने बच्चे बताएंगे इसका आंसर? कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए कर्ज ली गई है। कोई पैसा जो है ना 2 साल के लिए आपने क्या लिया? कर्जे पर लिया है। 2 साल के लिए कर्जा लिया गया किसी पैसे पे। अब बोला गया ब्याज की दर पहले से 3% अधिक होती, मतलब ब्याज की दर को पहले से 3% बढ़ा देते, मतलब पहले जो भी ब्याज की दर रही होगी उसमें 3% बढ़ा देते तो 300 रुपये की ब्याज अधिक प्राप्त होती, तो वो राशि क्या है? तो अब आप ध्यान दें, आपने कोई पैसा 2 साल के लिए कर्ज लिया है और पहले जो भी परसेंट की ब्याज रही होगी अब उसमें 3% की ब्याज आपने बढ़ा दी, और 3% की ब्याज बढ़ाने से आपका पैसा ब्याज कितनी बढ़ गई है? 300 रुपये की ब्याज बढ़ गई है। 300 रुपये की आपकी ब्याज बढ़ गई। तो आप देखेंगे सर 3% आपने ब्याज बढ़ाई है एक साल में, और पैसा कितने साल के लिए कर्ज लिया गया? 2 साल के लिए। तो एक साल में अगर 3% की ब्याज बढ़ाई है, 2 साल में कितनी ब्याज बढ़ जाएगी? 3 दूनी 6% की आपने ब्याज बढ़ा दी। भाई एक साल में 3% की ब्याज, 2 साल में 3 दूनी 6% की आपने ब्याज बढ़ा दी है, और पैसे में ब्याज कितनी बढ़ा दी है? 300 रुपये की। मतलब 6% कितने रुपए के बराबर होगा? 300 रुपये के बराबर। भाई पैसे में तो 300 रुपये की ब्याज बढ़ी और परसेंटेज में 3 दूनी 6% की ब्याज बढ़ी है। 6% बराबर 300, तो 1% बराबर 1% बराबर 50 रुपया। 1% बराबर 50। तो आपसे बोला गया राशि कितनी है? राशि कितनी है? 100%। तो 1 में 100 का गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, और जब यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 5000। बताइए कोई गलती हुई है तो बताइए। 6% बराबर 300, तो 1% बराबर 50, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5000 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? मुझे जल्दी से बताएं, आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबकी समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आप देखेंगे एक साल में 3%, 2 साल में 6% की ब्याज बढ़ी है, और पैसे में 300, 6% बराबर 300, तो 1% बराबर 50, तो 100% बराबर 5000। आइए अगले क्वेश्चन पे। बताइए कितने बच्चे इसका आंसर बताएंगे? आप लोग बताएं जल्दी से। क्वेश्चन को पढ़ें फिर उसका आंसर बताएं। आपसे बोला गया कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 साल के लिए कर्ज ली गई है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो उसे 500 रुपये की ब्याज अधिक प्राप्त होती, तो वह राशि क्या है? तो आप देख रहे हैं कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 साल के लिए कर्ज ली गई है। कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। 5 साल के लिए कोई राशि कर्ज ली गई है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, पहले जो भी ब्याज की दर रही होगी इसमें 5% अगर आपकी ब्याज बढ़ जाए तो 500 रुपये की ब्याज और अधिक मिल जाती, तो वो राशि क्या है? तो आप देखेंगे
अगर आप देख रहे हैं कि सर 5% की ब्याज आप एक साल में बढ़ा रहे हैं और ये पैसा 5 साल के लिए कर्ज लिया गया है, तो एक साल में 5% की ब्याज बढ़ेगी, तो 5 साल में 25% की आपकी ब्याज बढ़ जाएगी, मतलब 25% के बराबर ब्याज बढ़ जाएगी। परसेंट में तो 25% के बराबर ब्याज बढ़ जाएगी, और पैसे में आप देखेंगे 500 रुपये के बराबर ब्याज बढ़ जाएगी। 25% बराबर 500 रुपया, 25 दूनी 50, तो 1% बराबर आपका कितना आ गया भाई, 1% बराबर 20। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि राशि कितनी, राशि परसेंटेज में 100% होती है, तो एक में 100 का गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। ये आपका आंसर है 2000। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आप देख रहे हैं कि भाई एक साल में 5% की ब्याज बढ़ा रहे हैं, तो 5 साल में 25% की आपकी ब्याज बढ़ेगी, तो 25% कितने रुपए के बराबर है, 500 रुपये के बराबर है। 25% बराबर 500, तो 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 2000 आपका आ जाएगा। भाई समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, अपने आप का ऑलरेडी बहुत आसान टॉपिक है। बस आपको यहाँ पे समझना है कि अपनी ब्याज हमेशा मूलधन पे निकाल ली जाती है और हर साल की ब्याज समान होती है। जैसे एक साल में 5% ब्याज बढ़ रही है, तो 5 साल में 5 करके जोड़ेंगे तो टोटल 25% की ब्याज बढ़ जाएगी। पैसे में 500 रुपया, 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 2000। ठीक है, तो आपने देखा ये सिंपल इंटरेस्ट के कुछ हमने बेसिक क्वेश्चन आज की क्लास में किए हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए हैं, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया तो आपने देखा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम तैयार हो गया होगा कि भाई साधारण ब्याज क्या होती है, कि यहाँ पे ब्याज सिर्फ मूलधन पे निकाली जाती है, हर साल की ब्याज समान होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल, जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट से मैंने बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज मेरी क्या होती है, वह ब्याज होती है वो मूलधन के साथ साथ पुराने साल की ब्याज पे भी आ जाए, और साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन की ब्याज पे निकालते हैं, मूलधन पे ब्याज निकालते हैं। तो सीआई जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जब चक्रवर्ती ब्याज जो होती है मूलधन के साथ साथ पुरानी ब्याज, तो मूलधन और पुरानी ब्याज मिलकर क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। तो अगले साल की ब्याज पुराने मिश्रधन पे निकाली जाती है, सीआई के अंदर है। जब सीआई पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा ही आप वैसे साधारण ब्याज का कोई यूज नहीं रहा है, हर जगह चक्रवर्ती ब्याज का यूज चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट बंद हो चुका है लेना, बैंकों में भी सब जगह सीआई चल रहा है। अब एसआई की बात कहीं नहीं होती है, पर एग्जाम में क्वेश्चन एसआई के आते हैं, तो इसलिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के आते हैं, तो जो वैरायटी बनेंगी इनके क्वेश्चनों के अंदर, वो सारी वैरायटी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप देखिएगा सारी वैरायटी आपकी एक बार अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगी। जो चीज़ें आपको क्लास के अंदर पढ़ाई जा रही हैं वो सारी चीज़ें आप अच्छी तरह तैयार करिए, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स बना के फिर रिवीजन करिए। ऐसे बिना पेन और कॉपी लेकर क्लास में मत बैठिएगा, जरूर कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए। जब तक कॉपी और पेन आपके पास नहीं होगा, जब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो बिना कॉपी और पेन के ना बैठा करें, जिससे कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, मुझसे पहले क्वेश्चन लगाया करें, जिससे कि आप कहीं फंसते हैं किसी क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, फिर एक बार सॉल्यूशन देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट बिना सॉल्व किए अगर आप सीधा सॉल्यूशन देखते हैं तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहाँ गलती मैं कर सकता था, वो गलती आपकी कभी पकड़ में नहीं आएगी। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आगे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट की। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय।